मिनिस्टर एजुकेशन राणा सिकंदर हयात खान के छोटे भाई और फूल नगर के सियासतदान राणा फैसल हयात खान जो टिकटॉक पर खूब वायरल हैं। मेरे पास शिकायत आती हैं, पुलिस के लोग, हमारे वापडा के लोग, हमारे इरिगेशन के लोग कोऑपरेट नहीं करते, तो फिर मुझे गुस्सा चढ़ता है। वीडियोस बनती हैं, चल जाती हैं। फूल नगर के दबंग टिकटॉक स्टार और सियासतदान, आज हम इनसे जानेंगे कि ये सियासतदान है, कौन है या टिकटॉकर्स हैं। सोशल मीडिया पर बड़े छाए हुए हैं, दबंग अंदाज के साथ अपने इलाके के लोगों के मसाइल को हल करवाते हैं। इनसे जानते हैं कि राणा फैसल हयात कौन है और ये इख्तियार इसको किसने दिया। हम सियासी वर्कर हैं। मेरे वालिद साहब MNA हैं, सिकंदर मेरे भाई बड़े मिनिस्टर एजुकेशन हैं, और मैं इस एनए के अंदर इस सूबाई हल्के को 8 साल से देख रहा हूँ। जिस सोशल मीडिया पे पर्सपेक्टिव की आप बात कर रहे हैं, वहाँ इशू ये है कि हमारे मुल्क का अलमिया के सरकारी मुलाजमीन लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं होते, और ये मेरे पैदा होने से पहले इस मुल्क का मसला है। और फिर जब मेरे पास शिकायत आती हैं कि हमारे पुलिस के लोग, हमारे वापडा के लोग, हमारे इरिगेशन के लोग कोऑपरेट नहीं करते, तो फिर मुझे गुस्सा चढ़ता है। और फिर अपनी आवाम की मोहब्बत की याद में हमने तो कहीं भी जाना होता है। ये जो आपका दबंग अंदाज है, आप ओपन आवाज़ करके फ़ोन करते हैं और उनको बताते हैं, ये आइडिया किसने वैसे दिया था, ये वैसे शौक है या इससे काम ज़्यादा जल्दी हो जाता है? लोग हैं, मोहब्बत करते हैं, वीडियोस बनती हैं, चल जाती हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर कोई आदमी या गरीब आदमी का काम नहीं कर रहा और वो दफ्तरों में चक्कर लगा रहे हैं, और मुझे खुशी नहीं होती कि कोई मुझे आके कहे कि जी मेरी तहसीलदार बात नहीं सुन रहा, मेरे वापडा वाले बात नहीं सुन रहे, मेरे पुलिस वाले बात नहीं सुन रहे। वो सरकारी तनख्वाह लेते हैं, मुलाजिम, उनका काम है लोगों की बात सुने। अच्छा, आप कब से इस हल्के को देख रहे हैं और लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं आप? 8 साल से। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, इतना हजूम आपके पास जमा हुआ होता है, इसका क्या राज है? ना आप सियासतदान है, ना आपका कोई आगे वैसे प्लान है कोई MPA के इलेक्शन लड़ने का या MNA का? फिलहाल मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ, आगे फिर वक्त के हिसाब से फैसला करेंगे। आप मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रहे हैं लेस्को का, जी। वो कितनी देर, और अभी करंट सिचुएशन में आप लोगों की खिदमत के अलावा क्या काम कर रहे हैं? लाहौर डिस्ट्रिक्ट में एक ही प्राइवेट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिसका मतलब है टैक्स फ्री इंडस्ट्रियल स्टेट्स। वो मैं चला रहा हूँ। मेरे पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगले 1.5 साल में इंशाल्लाह 31,000 लोगों को हम नौकरियाँ देने जा रहे हैं। तो ये मेरा बेसिक बिजनेस प्रोफेशन तो ये है, लेकिन उसके अलावा सियासत है, और सियासत में लोगों से मोहब्बत है। कभी सोशल मीडिया पे आपको क्रिटिसाइज नहीं किया गया कि आप इस अंदाज में बात क्यों करते हैं? जब अगर किसी एक आदमी का मसला हल हो जाए तो उसके आगे सोशल मीडिया या किसी भी जगह पे कोई क्रिटिसाइज कर ले, हमें उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो मुझे ये बताएंगे इसका सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इसका आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो रहा है आपकी सियासत पर, आपके कामों पर? अभी बस ये है कि एक सोशल मीडिया का एडिट टूल आ गया है। तो सच्ची बात है, अगर मेरे से पूछे तो मैं नहीं फिक्र करता कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है या पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जब लोगों के सरकारी मुलाजमीन जो तनख्वाह में मेरा बस चले, जो कि मुझे पूरा यकीन है उस खुदा के हजूर के इंशाल्लाह एक दिन चल जाना है, और जिस दिन चल गया ना तो इस पाकिस्तान के अंदर सरकारी मुलाजमत का कॉन्सेप्ट अल्लाह के हुक्म से ख़त्म कर देना। आपका प्लान क्या है? इसको आप किस तरह सेट कर रहे हैं? जिस तरह आप कह रहे हैं कि सरकारी मुलाजमत का ये जो काम नहीं हो रहा है, ज़ाहिर बात है हुकूमत भी आप लोगों की है, तो इसको सिस्टम को ठीक किस तरह किया जा सकता है? देखिए, आज मैं पर्सनली समझता हूँ कि मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा बहुत कोशिश कर रही है, बट एज एन इंडिविजुअल अगर आप मेरे से पूछे, मेरे और भी बहुत राय है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट डिलीवरी सर्विस शुड बी प्रायोरिटी नंबर 1। जितने एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 17 डिपार्टमेंट्स हैं, एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट है, रूरल डेवलपमेंट है, वापडा है, व्हाटएवर, उनकी रिक्रूटमेंट का तरीका फ़र्क होना चाहिए। गवर्नमेंट मुलाजमत का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि एक बंदा 25 साल की उम्र में सरकारी मुलाजिम बने और उसको कह दिया जाए कि आप काम करें या ना करें, 60 साल की उम्र तक आप निकल नहीं सकते, आप जब रिटायर होंगे तभी जाएंगे। यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। जो काम करे वो रहे, जो ना काम करे वो फारिग हो। ये क्या बात है कि किसी को मेरे पास आना पड़े फ़ोन करवाने के लिए, या अपने हल्के में MNA MP के पास जाना पड़े। आपने अपने इलाके के लोगों के लिए क्या इकदाम किए हैं या आगे मज़ीद क्या प्लान है? और दूर दूर से लोग आपके आते हैं, आपके हल्के के अलावा भी, तो कोई ऐसा मसला किसी ने बताया जो आपके अंडर ना हो या थोड़ी सी मुश्किल लगा हुआ है? सारे मसले हमारे से हल नहीं हो पाते। मैं ज़ाती तौर पे इस सूबाई हल्के को देख रहा हूँ जो PP 184 है, नेशनल असम्बली की रिप्रेजेंटेशन में अपने वालिद साहब की नुमाइंदगी करते हुए। मेरे फूल नगर का हॉस्पिटल पूरे पंजाब में पहला था जो मरीम नवाज़ ने अपग्रेड किया। हमारे पास यूनियन काउंसिल्स हैं, फुलियानी, गग्गा, नथे, जगीर, घुमन की, वहाँ के आप हॉस्पिटल देखें, आपको इंशाल्लाह लाहौर में वैसे हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे। स्कूल्स को अपग्रेड कर रहे हैं हम, अपनी सड़कें बना रहे हैं, हम अपने ग्राउंड्स बना रहे हैं। मेरा इलाका आगे जाएगा। इस मुल्क के नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर मैं आऊँ आपके पास वोट लेने, तो आप मेरे से सवाल पूछें कि आप कितने इलेक्शन जीते, कितनी देर हुकूमत में रहे, आपने क्या किया, आप आगे क्या करेंगे। मेरा मुखालिफ आए, आप उससे सवाल पूछें।
नौजवानों को एक ही पैगाम है कि सवाल पूछें ताकि मुस्तकबिल के सही रास्ते का तयन कर सकें।